रिक्रूटमेंट के सोर्सेज के बारे में कि रिक्रूटमेंट के अंदर हमारे दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। फर्स्ट आता है इंटरनल सोर्स एंड सेकंड आता है एक्सटर्नल सोर्स। तो जो हमारा इंटरनल सोर्स है कि बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट से ही, बिजनेस के अंदर से जुड़े हुए व्यक्तियों से ही हम क्या करते हैं, कुछ सोर्सेज का यूज करते हैं, जिसके कारण रिक्रूटमेंट यानी कि वैकेंट पोस्ट को क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। इंटरनल सोर्सेज के अंदर हम क्या करेंगे, तीन टाइप के जो हमारे सोर्स है इंटरनल। सबसे पहला आता है हमारा प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन मींस टू प्रमोट एनी एम्प्लॉय फ्रॉम लोअर रैंक पोस्ट टू अपर रैंक पोस्ट। कि हम क्या कर देते हैं कि एक छोटे रैंक की पोस्ट से बड़े रैंक की, बड़े लेवल की पोस्ट पे किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रमोशन कहलाता है। प्रमोशन के अंदर जैसे वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल बनाना। सेकंड आता है हमारा ट्रांसफर। ट्रांसफर हम किसे कहते हैं, टू ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय। किसी भी कर्मचारी को जब आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आप ट्रांसफर कर देंगे तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसफर कहलाता है। जैसे सेल डिपार्टमेंट से परचेज डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना। उसके बाद आता है हमारा ले ऑफ। ले ऑफ मीन्स द टेम्परेरी सेपरेशन। ले ऑफ का मतलब क्या होता है कि हम टेम्परेरी यानी कि कुछ समय के लिए, जब बिजनेस में काम की मंदी होती है तो हम कुछ कर्मचारियों को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। जैसे अब लॉकडाउन की वजह से सारा सिस्टम जो था हमारा इकोनॉमी के अंदर वो बंद हो चुका था, काफी फैक्ट्रियां, बिजनेसेस बंद हो गए थे, तो वहां पर काफी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को निकाल दिया गया था। और जब काम दोबारा शुरू होगा तो उनको वापस बुला लिया जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, ले ऑफ कहलाता है। तो ये तीन तरीके थे हमारे इंटरनल सोर्सेज के रिक्रूटमेंट के। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्सटर्नल सोर्सेज के हमारे कौन कौन से क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। तो एक्सटर्नल के अंदर सबसे पहला एडवर्टाइजिंग मीडिया का आप यूज कर सकते हो। एडवर्टाइजिंग मीडिया के अंदर जो हम एडवर्टाइजिंग है उसका सहारा लेंगे कि हम एडवर्टाइजिंग करते हैं। एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या होता है कि हम न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में या किसी इंटरनेट के थ्रू कोई भी एडवर्टीजमेंट देते हैं, जर्नल में, मैगजीन में। उस एडवर्टीजमेंट के अंदर हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम, कौन कौन सी पोस्ट खाली है, किस सब्जेक्ट के लिए खाली है, किस लेवल की जॉब है, क्या सैलरी होगी, किस क्वालिफिकेशन का व्यक्ति है, एम्प्लॉय कर्मचारी वहां पर हमें नीड है, जरूरत है, वो सभी बातें उसके अंदर क्या होती है, मेंशन होती हैं। तो हमारा पहला पॉइंट था एडवर्टाइजिंग मीडिया का। एडवर्टाइजिंग मीडिया के बाद बात करते हैं हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, तो जो हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होता है, जहां पर जिस इंस्टीट्यूशन में हमें काम करने वाले व्यक्तियों की, कर्मचारियों की नीड है, जरूरत है, उस इंस्टीट्यूशन के गेट के बाहर हम क्या करते हैं, एक नोटिस लगा देते हैं। नोटिस को पेस्ट करेंगे। उस नोटिस के अंदर इंफॉर्मेशन डली होती है कि इस इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले एम्प्लॉइज की क्या है, रिक्वायरमेंट है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है हमें। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में, वो है हमारा कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर के अंदर क्या होता है कि कुछ व्यक्ति जो टैलेंटेड होते हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं, कुछ रेप्यूटेड बिजनेस के अंदर आपका जो बायोडाटा है वो क्या करते हैं, इस होप से, इस उम्मीद से जमा करवाते हैं ताकि उनको जब भी रिक्वायरमेंट होगी उस इंस्टीट्यूशन के अंदर, वहां से उनको कॉल करके बुलाया जाएगा अपॉइंट करने के लिए जॉब के पर्पज से, तो वो क्या कहलाता है, कैजुअल कॉलर कहलाता है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिपार्टमेंट है, बेरोजगारी भत्ता से रिलेटेड होता है, जिसके अंदर जो भी बेरोजगार लोग हैं उनके जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, दर्ज होते हैं रजिस्टर्ड के अंदर। तो एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर्ड से हम कुछ व्यक्तियों जो भी अनएम्प्लॉयड है, जो बेरोजगार है, वहां से उनकी डिटेल लेकर जो भी हमारी जॉब की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड एफिशिएंट लोग हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, बुलाकर अपॉइंट करवा सकते हैं बिजनेस के अंदर काम करने के लिए। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि हम स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज के अंदर हम स्पेशली होता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए किसी एजुकेशनल टेक्निक, जो टेक्निकल हमारे क्या होते हैं इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ से जैसे एमटेक या बीटेक की जाती है, तो वहाँ से आपका क्या होता है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को अपॉइंट कराने के लिए या उनमें से कुछ व्यक्तियों को सिलेक्ट करने के लिए कोई कंपनी है जाकर वहाँ पर क्या करती है इंटरव्यू का शेड्यूल जो होते हैं वो डिसाइड करती है, जहाँ से वो जो भी कैपेबल स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या कर लेती है अपने बिजनेस में काम करने के लिए अपॉइंट कर लेती है। उसके बाद हम बात करेंगे रिकमेंडेशन के बारे में। नेक्स्ट हमारा होगा रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं रिकमेंड करते हैं। रिकमेंड करने का मतलब क्या होता है कि हमारा कोई पर्सनल जानकार व्यक्ति है और हम कहीं पर काम कर रहे हैं, तो वहां पर अगर कोई पोस्ट खाली है तो हम अपने जानकार को क्या करते हैं वहां पर अपॉइंट कराने के लिए हम आगे सिफारिश लगाते हैं या फिर हम रिकमेंड करते हैं उसका नाम, तो वो क्या कहलाता है रिकमेंडेशन कहलाता है। रिकमेंडेशन के थ्रू भी वैकेंट पोस्ट को क्या किया जा सकता है फिल किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, ये है हमारा प्लेसमेंट एजेंसी। प्लेसमेंट एजेंसी जो हमारी क्या होती है प्लेसमेंट एजेंसी होती है। प्लेसमेंट एजेंसी क्या करवाने का काम करती है, प्लेसमेंट करवाने का काम करती है। स्पेशली ये क्या करती है कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कंपनी, कुछ बिजनेस या कुछ इंस्टीट्यूशन के साथ कांटेक्ट बना के रखती है और जो कुछ व्यक्ति हैं जिनका डिटेल, जिनका डाटा इनके पास होता है, जो अनएम्प्लॉयड व्यक्ति होते हैं, तो प्लेसमेंट एजेंसी उनका कांटेक्ट कंपनीज के साथ करवाएगी जहां पर काम करने वाले पर्संस की क्या होती है नीड होती है। तो प्लेसमेंट एजेंसी इस काम को करने के बदले में एक फीस या कमीशन भी क्या करती है एक्वायर करती है, तो वो क्या होता है आपका प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू रिक्रूटमेंट की जा सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे लेबर कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। लेबर कॉन्ट्रैक्टर कि जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेनली यूज किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन के काम में। किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है, किसी रोड की कंस्ट्रक्शन है, कोई ब्रिज की कंस्ट्रक्शन है हमारी, तो जो बड़े बड़े ठेके वाले ठेकेदारों के काम होते हैं जहां पर ज्यादा मजदूरों की क्या होती है जरूरत होती है, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं वहां पर मजदूरों की डिमांड को पूरा करते हैं और साथ में इसके बदले में कमीशन या फीस जो होती है वो इनके द्वारा ली जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे टेलीकास्टिंग एंड वेब पब्लिशिंग। टेलीकास्टिंग एंड वेब पब्लिशिंग। तो टेलीकास्टिंग और वेब पब्लिशिंग क्या होते हैं, जैसे अलग अलग क्या होते हैं हमारे कि हम जैसे किसी चीज को टेलीकास्ट कर रहे हैं तो पूरे इंडिया के अंदर पूरे न्यूज चैनल पे वही चीज टेलीकास्ट हो रही है हमारी, तो वही इसी तरीके से टेलीकास्टिंग के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। या वेब पब्लिशिंग के अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूशन की क्या बनाई जाती है हमारी वेबसाइट बनाई जाती है, जैसे www.naukri.com, www.sarkariresult.com, www.jobalert.com। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है डिफरेंट टाइप की हमारी वेबसाइट्स बनाई जाती है जहां पर जो रिक्रूटमेंट होती है हमारी उसके डिफरेंट जो एडवर्टाइजमेंट है, डिफरेंट जो हमारी वैकेंसीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट को वहां पर डाला जाता है और वहां जाकर आप डिफरेंट टाइप की जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज जिनका यूज किया जाता है किसके लिए रिक्रूटमेंट के लिए। तो ये था हमारा इंटरनल और ये था हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज जो होता है अपने आप में एक वाइड कंसेप्ट है, वाइड कंसेप्ट यानी कि बहुत बड़ा है इंटरनल के कंपैरिजन में। एक्सटर्नल सोर्सेज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एक लेंथी प्रोसेस होती है वैकेंट पोस्ट को भरने के लिए, किसी नए बंदे को बिजनेस में अपॉइंट कराने के लिए। तो इस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज का रिक्रूटमेंट की प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।